हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। ध्यान दीजिएगा, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो देखिएगा भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या लिखा हुआ है, देखिएगा यहाँ पे है, ये रहा अपना भारत। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार, ठीक है ना। इसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये बीच वाली, ठीक है ना। और ये जो है कि ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ठीक है ना। और इसके बाद से इस पूरे भाग को हम क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध, और इसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है ना। उसी तरह से क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसके इधर के साइड को हम कहते हैं पूर्वी गोलार्ध और इसको कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध। तो हमारा भारत कहाँ पर स्थित है, तो देखिएगा हमारा भारत यहाँ पर स्थित है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में है और एक तरीके से देखा जाए तो पूर्वी गोलार्ध में है। तो इसको हम उत्तर पूर्वी गोलार्ध इसीलिए कहते हैं। तो आगे देखिएगा, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। देखिएगा जो जम्मू कश्मीर है, तो ये जम्मू कश्मीर जो सबसे ऊपरी बिंदु गुजरता है उसको इंदिरा खाल कहते हैं और ये 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है। इसी तरह से दक्षिण में, उत्तर का तो हमने देख लिया, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण में सबसे निचला पॉइंट है कन्याकुमारी, ठीक है ना, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। और ये 8 डिग्री 4 मिनट पे क्या है कि ये 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है, ठीक है ना, उत्तरी अक्षांश। इसी तरह से देखिएगा ये दोनों हो गया। आगे चलिए, आगे देखते हैं, आगे है, ध्यान दीजिएगा, ये 8 डिग्री 4 मिनट क्या है, ये है आपका कन्याकुमारी। और 37 डिग्री 6 मिनट क्या है, ये है आपका इंदिरा काल, जो कि कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका लद्दाख में। उसके बाद से देखिएगा, अब हम इसके पूर्वी छोर को देखेंगे। तो देखिएगा पूर्वी जो छोर हो जाएगा, जो पूर्वी किनारा होगा इसका, वो है आपका अरुणाचल प्रदेश में कीवीथू, जिसको कहते हैं कीवीथू सर, ठीक है ना, कीवीथू। और देखिएगा ये 97 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है, इसको पूर्वी देशांतर कहते हैं। और यह गुहार मोती गुजरात में पड़ता है, यह 68 डिग्री 7 मिनट पे स्थित है, ये भी पूर्वी देशांतर है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, आगे लिखा है अरुणाचल प्रदेश एवं गुजरात के समय में 2 घंटे का क्या है, अंतर होता है, ठीक है ना, 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अब देखिएगा आगे ये मैप है, मैप को हम अभी समझेंगे। अब देखिएगा भारत के पड़ोसी देश, तो देखिएगा स्थलीय सीमा और तटीय सीमा। भारत 2 तरीके से सीमा बनाता है, एक तो स्थलीय सीमा यानी कि स्थल के साथ, और एक तटीय सीमा। तो 15,200 किलोमीटर इसका क्या है, स्थलीय सीमा है, और इसका तटीय सीमा 6100 किलोमीटर। यदि द्वीपों को मिला दिया जाए तो 7516.6 किलोमीटर इसका क्या है, तटीय सीमा हो जाता है। तो भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ लगती है। अब देखिएगा वो 7 देश कौन कौन से हैं, तो 7 देशों का जो टिक है वो है बचपन में MBA। तो देखिएगा पहला है बांग्लादेश, जो कि 4096 किलोमीटर बनाता है, सर्वाधिक सीमा यही बनाता है। फिर है चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, सबसे कम अफगानिस्तान बनाता है, ठीक है ना। तो आगे देखिएगा, चलिए आगे देखते हैं, लिखा हुआ है कि बांग्लादेश से लगने वाले 5 राज्य। तो बांग्लादेश से देखिए कौन कौन सीमा बनाता है, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और असम। ये किससे बनाते हैं सीमा, तो ये बनाते हैं आपके बांग्लादेश से। ध्यान दीजिएगा, ये रहा आपका बांग्लादेश, देखिएगा ये है पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ पे है असम, ये है मेघालय, और इसके यहाँ पर है त्रिपुरा, और ये है मिजोरम, यानी कि 5 राज्य हो गए। उसके बाद से देखिएगा, उसके बाद से कौन सा है, उसके बाद से आगे लिखा हुआ है चीन, ठीक है ना।
तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसका प्रैक्टिस करें मैप पर, ताकि मैप आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए। आगे लिखा है चीन के साथ सीमा साझा करने वाले 4 राज्य एवं एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो देखिएगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख, ये किसके साथ सीमा बनाते हैं? तो चीन के साथ। उसके बाद से है पाकिस्तान। तो देखिएगा पाकिस्तान 3 राज्यों के साथ और 2 यूटी के साथ बनाता है। यूटी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो गुजरात, राजस्थान और पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ ये क्या बनाता है? तो सीमा बनाता है। इसी तरह से नेपाल 5 राज्यों के साथ बनाता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ। ठीक है ना, ये आपको जा करके मैप पर देख लेना चाहिए। आगे लिखा है म्यांमार के साथ। तो देखिएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 बनाते हैं, सीमा साझा करते हैं। भूटान के साथ सीमा कौन बनाता है? तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम। इसी तरह से है, ध्यान दीजिएगा आगे। तो आगे क्या है? आगे है आपका, हाँ ये देखिएगा लिखा हुआ है अफगानिस्तान के साथ केवल लद्दाख की सीमा लगती है। फिर है भारत के 16 राज्य एवं 2 यूटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। फिर है भारत के 4 राज्य 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। देखिएगा सिक्किम 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। जैसे अगर कहा जाए तो नेपाल, भूटान और चीन के साथ। अरुणाचल प्रदेश देखिएगा तो ये म्यांमार, चीन और सिक्किम के और किसके साथ बनाता है? भूटान के साथ। फिर है पश्चिम बंगाल, तो ये बनाता है आपका बांग्लादेश और नेपाल और जो है कि भूटान के साथ। फिर है लद्दाख, लद्दाख बनाता है ये जो है कि किसके साथ बनाता है? तो ये बनाता है आपका चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ। तो ध्यान दीजिएगा आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा है भारत एवं पाकिस्तान के मध्य जो सीमा का निर्धारण किया गया है, जो लाइन खींची गई है, उसे रेड क्लिफ कहते हैं। और इसका निर्धारण सर रेड क्लिफ ने 1947 में किया था। डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच 1893 में खींची गई थी और वर्तमान में डूरंड रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा बनाती है। ठीक है ना, क्योंकि पाकिस्तान जो है कि पहले भारत हुआ करता था और अब पाकिस्तान है। इसी तरह से मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच 1914 में खींची गई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।